हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज 16 दिसंबर हो चुकी है। यानी आज मेरे बर्थडे के ठीक 10 दिन बाद पापा जी का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं कहीं अनुष्ठान में। तो अभी हम पापा जी को विश करते हैं। तो रात के 12 बज चुके हैं और पापा जी को 46th बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय और श्री राम। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी के लिए। ठाकुर जी से, हमारे राघव सरकार से, हनुमान जी से प्रार्थना। और मैं विश्राम करूँगा क्योंकि सुबह मुझे 3:30 पौने 4 उठना होता है ध्यान के लिए। तो जय श्री राम। तो अब ऐसा है कि रात के 12 बज गए हैं तो अब हम सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के कल हमें हल्द्वानी के लिए निकलना है, इसलिए अभी सो जाते हैं। तो गाइज़ अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम कृपा धाम आ चुके हैं पहले। उसके बाद बर्थडे वगैरह का जो भी सीन होगा वो करेंगे। तो अभी मैं यहाँ काम चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या काम हो रहा है अभी। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे गट्टे का काम हो रहा है और ये नीचे इसको फर्श बोलते हैं। तो ये भी कच्चा हो जाएगा ऐसे ही, और फिर बाद में कभी अगर इसमें टाइल वगैरह लगने का प्रोग्राम हुआ तो इसलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो नहीं तो ये इसके ऊपर फिर घोल वगैरह भी चढ़ता है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इसमें टाइल वगैरह लगनी है बाद में। तो गाइज़ अभी हम लोग घर की तरफ को निकल रहे हैं और यहाँ का जो ये गट्टे का काम था ये अभी थोड़ा सा और बचा है। मेरे को लग रहा है कल या परसों तक ये काम होगा। तो अब हम यहाँ डेली आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ जो ये काम हो रहा था वो आज से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ सामान वगैरह भी काम होने के लिए बहुत ही कम था, इसलिए पहले सामान मंगाया। तो अभी हमें यहाँ शाम हो गई है, लेकिन यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऊपर से हम स्कूटी में आए हुए हैं तो रास्ते में जंगल भी है, तो मेरे को लग रहा है आज तो बहुत ठंड लगने वाली है। तो अभी यहाँ से हम बस मंदिर बढ़ा के फिर हम निकलेंगे और चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारी स्कूटी। अरे सुबंध करते हैं और चलते हैं। चल भाई भानु आया। तो अब बज गए हैं 8:30 रात के और हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। और सुबह से इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, हवन, उसके बाद फिर उतना ट्रैवल 6-7 घंटे का। तो अब हम घर आके हम जा रहे हैं, क्योंकि सारे जितने भी बच्चे लोग हैं, वानू नन्नू माधव, वो कह रहे हैं कि बर्थडे है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने का। तो इसलिए अब हम उनके लिए कुछ लेके आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जिद कर रहे हैं तीनों। अपने वहाँ और आनंद विहार में हमें मामा जी दोबारा मिल गए थे। तो यानी हल्द्वानी से हमारे साथ आए, आनंद विहार में अपना काम करके फिर आनंद विहार में मिले, फिर हमारे साथ घर आ गए। तो अभी हम जा रहे हैं और वो लेके आते हैं बच्चों के लिए। वैसे तो 8:30 हो गया है, अब कोई खुला होगा तो देखते हैं भाई। तो ये रहे केक हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने तो थोड़ा नन्नू कह रही है केक काटने को। एड्रेस ज़्यादा। अब बता कौन से इसमें से। ये तो एग वाले हैं, ये भी एग वाले हैं। अब ये इनमें से आप बहुत ज़्यादा हाँ कोई बात नहीं, तो केक ही ले ले, क्या दिक्कत है। तो वानू ने तो यहाँ आते ही कैरम शुरू कर दिया है, क्योंकि अंकल जी ने दुकान में कैरम भी रखा है थोड़ा पब्लिक एंगेज के लिए। तो ये और मामा जी यहाँ कैरम खेलने लग गए हैं। हमने केक सेलेक्ट कर लिया है और बाकी जो जो कुछ ये लोग फास्ट फूड खाएंगे तो वो ले लिया है। अब हम इनका गेम ख़त्म हो गया, यहाँ से चलेंगे। यहाँ का अरे हाथ हटा। यहाँ तो अब आप ये देखिए, हमारे जो पहाड़ में ऐपण दिए जाते हैं वो ये बेली पे दिए जाते हैं। वैसे अब ये जो बना रखा है ये शो के लिए बना रखा है, तो इसमें गणेश जी का मंत्र लिखा हुआ है। और ये जो डिज़ाइन है लाल बैकग्राउंड पे वाइट से, तो ये पहाड़ी हमारे उत्तराखंड में ऐपण दिए जाते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे शो के लिए बना रखा है। तो लगभग हर पहाड़ी के घर में ये बना हुआ मिलेगा आपको। तो अब हम घर पहुंच गए हैं और मम्मी माधव को बुलावा भेज रहे हैं कि आओ नीचे, अब जल्दी यहाँ पे सेरेमनी हो रही है केक की। थोड़ा काटता हूँ केक है। तो ये रहा केक केक काटेगा और ये वानू काटेगा, क्योंकि इसी का मन था ज़्यादा केक खाने का। चल चल भाई। तू इस हाथ से पकड़ता है। इधर देख। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये रहे हमारे मोमोज
और बेटा टेस्ट करके बताओ। मैंने खाए हैं। अभी की बात हो रही है। अच्छा गरम है ना। सही है मान दो। बहुत बढ़िया। और भैया ने इसमें स्पेशल मेयोनीज दे रखी है, मैं तो देता नहीं। हाँ तो ये वाइट जो सॉस है यानी मेयोनीज एक ही बात है, वो कुछ भी कह दो। तो अभी इसको खाते हैं पहले पूरा काटा। तो अब ये चाउमीन की बारी है मोमोज के बाद। नन्नू के तो अभी मोमोज ही नहीं खत्म हो पा रहे। जल्दी खा यार, कोई ठंडी हो जाएगी ना। तो गाइज़ ये तो अभी आपने देखा 16 तारीख का जो ब्लॉग था, और मेरे को इसको डालने में लेट हो गई। और बाकी आज जो है वो 20 तारीख है। तो आज जो नीप करौरी बाबा जी महाराज है उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनका जो बर्थडे है वो वैसे 20 दिसंबर का नहीं होता, उनका बर्थडे होता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। तो ये किसी भी दिन आए, किसी भी डेट को आए। तो एक्चुअल में वैसे यही हमारी संस्कृति के हिसाब से जन्मदिन ऐसी इसी तिथि को मनाया जाता है। तो कल जो था यानी 19 तारीख को वो पापा जी का तिथि वाला जन्मदिन था, और आज बाबा जी का तिथि वाला जन्मदिन है, जो कि यही तिथि वाला ही मनाना चाहिए वैसे तो। लेकिन आजकल सब अंग्रेज हो गए, वो अलग बात है। लेकिन अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि मार्गशीर्ष शुक्ल की पंचमी को मेरा तिथि वाला जन्मदिन होता है। और जिस दिन सीताराम जी की विवाह हुआ था उसी दिन मैं पैदा हुआ। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। और बाकी सप्तमी पापा जी की है और अष्टमी बाबा जी की है। तो अभी हम इसी बाबा जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में पापा जी एक कुछ मीठा बना रहे हैं, तो हम देखते हैं अभी वो क्या है। तो यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा। झटका गाजर का इसका हलवा। हम बोलते हैं झटका गाजर का हलवा, क्योंकि इसको कोर के नहीं बनाया जाता। और ये हमने केवल गाजर को उबाल लिया था। उबालने के बाद उनको अच्छी तरह मैश कर लिया, और मैश करने के बाद अब इसको घी में एक बार फ्राई कर लिया। और उसके बाद ये दूध में अब पक रहा है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको बादाम से और थोड़ा ये रखा हुआ है खोया से। और उसके बाद ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो हमारे इसको जो पाक विज्ञान होता है उसमें इसको झटका गाजर का हलवा बोलते हैं। क्योंकि मेरा शेफ एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो कहा करता था कि इस वाले हलवे को, जो कि हलवाई शादियों में और विवाह वगैरह बनाते हैं, उसको बोलते हैं झटका गाजर का हलवा। तो ये झटका गाजर का हलवा है, बहुत जल्दी बन जाता है। वरना लगता है गाजर का हलवा जो अगर कच्चा आप कोरोगे और कोरने के बाद उसको दूध में धीरे धीरे पकाओगे। तो आज बाबा जी महाराज का, हमारे नीप करौरी बाबा जी महाराज का पावन जन्मोत्सव है, और तिथि वाला, और तिथि का ही असली जन्मोत्सव होता है। और मेरा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, जैसा कि राघव ने बताया होगा, और राघव की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो ये 2-3 दिन लगातार हम लोगों का जन्मदिन रहता है। तो बड़े उसके हर्ष का विषय है कि बाबा जी के बिल्कुल जन्मदिन के पास, और साथ साथ ही मेरा भी जन्मदिन है। तो बाबा जी महाराज सबके ऊपर कृपा बरसाए रखें। तो उन्हीं के लिए ये गाजर का हलवा बन रहा है। मीठा उनको बहुत पसंद था, तो अभी उनको भोग लगाएंगे और प्रसाद फिर ग्रहण करेंगे। तो गाइस ये बन चुका है, और अभी हम भोग लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बाबा जी हमारे, और बाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तो विश भी नहीं किया अभी। तो अभी हम भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर उधर खाने की तैयारी हो रही है मम्मी की, और फिर उसको प्रसाद रूप में खाएंगे फिर। तो अभी बज गए हैं, कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है, और यहाँ हमारे खाने की तैयारी चल रही है। तो आज खाने में बने हैं बैगन की सब्ज़ी, मतलब बैगन का भरता और लच्छा पराठा। तो यहाँ पे मम्मी लच्छा पराठे को सेक रही है, और मैं बना रहा हूँ। बैगन की सब्ज़ी पहले ही बन चुकी है, वो भी मम्मी ने बनाई है, आटा भी मम्मी ने गूंदा है, मैं खाली ये बना रहा हूँ बस। तो मम्मी कह रही थी कि मेरे को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। तो मम्मी को इस बात का क्रेडिट है कि बैगन की सब्ज़ी बनाने का और पराठों को सेकने का। तो पापा जी कह रहे हैं लच्छा पराठा किससे सीखा, तो पापा जी से सीखा लच्छा पराठा बनाना भी। वो अलग बात है कि आप पापा जी नहीं बनाते। इसमें घी निकाल दो। तो ये रहा अपना पराठा, ये देखो, पहले इसको रोटी जैसा बेल लेना है ये, ठीक है। इस पर लगाने फिर घी, तो ये रहा घी, इसको फिर इस पर स्प्रेड कर देना है। और
अजवाइन भी डाल सकते हो आप इसके ऊपर, हमने तो आटे में अजवाइन मिला दिया है इसलिए ये यहाँ पे नहीं डालेंगे। फिर आपको डालना है 1 पिंच नमक इसमें और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये हमने घर में बनाई है कसूरी मेथी। और इसके बाद पापा जी ने बनाई है मतलब। और इसके बाद इसको ऐसे करके काट लेना है लंबे लंबे करके, ये ऐसे करके। उसके बाद इसको फिर आपस में फोल्ड करके दोबारा घुमाना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इसको ऐसे करके दोबारा ऐसे घुमा लेना है। ठीक, इसके ऊपर फिर लगाना है हमें थोड़ी सी और कसूरी मेथी और फिर इसको हल्के हाथों के साथ बेलना है। अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से बेला गया तो फिर ये इसके बीच में जो घी है और वो सब बाहर आ जाएगा और ये फिर रोटी बन जाएगी फिर से। तो इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना होता है, ऐसे करके हम बेल लेंगे और फिर मैं आपसे खाना खाने के टाइम पे मिलता हूँ। तो ये ऐसा कुछ ये हो जाएगा और फिर इसके बाद इसको सेक के ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी और पराठे बनाते हैं, बाकी अभी खाने बैठे हुए हैं सारे लोग। तो गाइस अभी 7 से ऊपर हो गया है, 5:45 हो गया होगा लगभग। और अभी हम कृपा धाम आए हुए हैं। तो यहाँ जो ये काम होना था कट्टे का ये पूरा हो चुका है। और आज अब डे देखिए कितने अच्छे दिन ये काम पूरा हुआ, बाबा जी के जन्मदिन के दिन ये काम पूरा हुआ। तो आप ये देखिए ये पूरा गट्टा कंप्लीट हो चुका है से करके। और ये इतनी बड़ी जगह लग रही है, पूरा लास्ट से दिखाता हूँ आपको। तो ये और अभी तो मैं और अंदर ही हूँ। ये है पूरी जगह, यहाँ से लेकर वो पीछे तुलसी माता जहाँ पे हैं। तो इतनी बड़ी ये जगह लग रही है, पहले से बहुत छोटी सी लग रही थी। तो ये काम पूरा हो चुका है आज। और बस हम भी रात हो चुकी है क्योंकि 5:30 बजे रात हो गई आज तो अब हम घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। ठंड भी बहुत हो गई है, तो मेरे तो हाथ भी जमने लगे हैं। तो लाइट बंद करके और फिर चलते हैं हम सीधे। तो अभी बज गए हैं रात के 9:45 और हम खाना वाना खा के बिल्कुल अब तैयार हो गए सोने के लिए। और मतलब तैयार क्या हो गए हैं, तो सोने के लिए कौन तैयार होता है, मतलब वैसे बता रहा हूँ मैं तैयार, मतलब सोने के लिए हम रेडी हैं। तो ये वानू की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं वानू से पूछने आया था कैसा है हालचाल इसका। और इस व्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। और वो भी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, 2-3 दिन का मिला जुला व्लॉग था ये। तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर ही देते हैं। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।